अज्ञान के तम को ज्ञान के दीप से दैदीप्यमान और आलोकित करने हेतु हमारे समक्ष आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत नवपौध से करें। पर्यावरण बिहार सरकार का स्वागत। आदरणीय जिला पदाधिकारी सभी जोरदार तालियों से स्वागत है। कुमारी नेक्स्ट स्नेहलता हमारे सम्मुख है। साक्ष्य को प्रमाण की जरूरत नहीं, इतनी संख्या में महिलाएं। नेक्स्ट अमित कुमार, नेक्स्ट रिंकू कुमारी, नेक्स्ट पूनम कुमारी, रविशंकर भूषण जी, नेक्स्ट अजीत कुमार सिंह जी, अजीत कुमार सिंह, कुमार रंजन, संजय कुमार, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आज इस स्थानीय निकाय के शिक्षकों के बीच औपबंधिक नियुक्ति पत्र आज से इनका सरकारीकरण हो रहा है और निश्चित रूप से यह मील का पत्थर साबित हो। ओजस्वी मंत्री जिन्होंने भारत सरकार को जब भी बिहार से मंत्री बनने के बाद भारत सरकार से इस राज्य को आर्थिक सहायता के रूप में 5,000 करोड़ केंद्र की सहायता दिलाने में अथक प्रयास किया और इस क्षेत्र के न सिर्फ सांसद हैं जबकि हमारी पार्टी के जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय नेता नीतीश कुमार के साथ लंबे समय से कंधा मिलाकर 22,000 करोड़ के बिहार के बजट को 2,80,000 करने का कंधे से कंधे मिलाकर ताकत देने का काम किया। आज जो बिहार बदला है, जो बिहार 7,000 पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय 7,000 से आज अगर प्रति व्यक्ति आय 35,000 हुआ है बिहार का, इसमें माननीय केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह जी का भी बड़ा योगदान है। नीतीश जी के साथ आज हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। आज उनके साथ मंच शेयर करने का मौका मिला है। यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रमंडल आयुक्त, हमारे जिलाधिकारी महोदय को हम लंबे समय से जानते हैं। जब JMU में पढ़ाई करते थे उस समय से हम जानते हैं। हमारे आर्ची अधीक्षक और सबसे बड़ी बात कि एक लंबे समय से जो हमारे नियोजित शिक्षक इस प्रदेश के एक लंबी लड़ाई लड़ रहे थे कि हमें भी सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। आज उस सपनों को माननीय नेता नीतीश कुमार ने साकार करने का काम किया है और आज एक लंबी 1 लाख लगभग 17,000 शिक्षक पूरे बिहार में, जिसकी शुरुआत माननीय नेता नीतीश कुमार ने बिहार से शुरू की है। पूरे राज्य में सभी जिलों के प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और हमें भी मौका मिला है माननीय सांसद, माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ आप लोगों के साथ सम्मिलित होने का। हम सब शिक्षकों को बधाई देते हैं और हम आपसे यही आग्रह करते हैं कि एक लंबा सपना माननीय नेता ने देखा है और अपने 18-19 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने जो बिहार सबसे पिछड़ा था, 84 में जब हम दिल्ली विश्वविद्यालय जाते थे तो लोग कहते थे, जब हम फॉर्म भर रहे थे हिंदू कॉलेज में, तो लोग कहते थे हमारे बगल में कि ये बिहारी है, ये चोरी करके आया होगा। और इतनी शर्म लगती थी कि इस प्रदेश को स्त्रीहीन भावना से देखा जाता था। जिसके पास सम्राट अशोक जैसा, जो अफगानिस्तान से लेके बांग्लादेश तक जिसने राज्य करने का काम किया, वो इसी बिहार का था। आज भी इस देश में कोई भी IAS हो, IPS हो, चाहे इंजीनियर, डॉक्टर हो, सबसे ज़्यादा बिहार का है। फिर भी हमारा प्रदेश हीन भावनाओं से देखा जाता था और आप सबकी ये बड़ी जवाबदेही है कि जिसका सपना माननीय नेता ने एक नए बिहार का, एक ऐसे बिहार का, एक नए बिहार का जो सपना देखा है और लगातार 19 वर्षों से जिसके लिए दिन रात अथक प्रयास कर रहे हैं, अपना खून पसीना बहा रहे हैं। जहाँ पर विक्रमशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय होते थे, जहाँ 300 देशों के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते थे, उस वैभवशाली समृद्धशाली बिहार का सपना को लौटाना है और माननीय नेता के सपना को पूरा करना है। आज का दिन
वास्तव में बिहार में जो रोजगार दिए जाने का नीतीश कुमार जी ने जो अभियान छेड़ा है, उसमें एक लंबा कदम है आज का दिन। 1,14,000 शिक्षकों की नियुक्ति पत्र, 1,14,000 से ज्यादा, 1,14,813 है मेरे ख्याल से। तो ये नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। इसके पहले अभी आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भाषण आप सबने सुना। इसके पहले 2,17,000 लोगों की नियुक्ति हो चुकी है और अभी भी 45,000 नियुक्ति का जो प्रक्रियाधीन है, जो शीघ्र नियुक्ति हो जाए। मुझको याद है कि 2005 के नवंबर में जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने थे, तो बिहार बदहाल था। बिहार के लोग यह मान के चलते थे कि बिहार में अब विकास नहीं हो सकता, बिहार में परिवर्तन नहीं हो सकता। और हम लोग देश में भी कहीं जाते थे तो लोग यही पूछते थे कि बिहार कभी विकसित होगा, बिहार में कभी विकास होगा, क्योंकि जिसका राज था 15 साल तक पति पत्नी का, उन्होंने बिहार को बदहाल स्थिति में पहुंचा दिया। कभी मुख्यमंत्री जी की बात आपने सुनी, न कहीं रोड था, न कहीं सड़क था, न कहीं बिजली थी। यही आपका लखीसराय से शेखपुरा आने में 23 किलोमीटर की दूरी है और 3 घंटा का समय लगता था शेखपुरा से लखीसराय आने। आज पटना से लखीसराय पहुंचने में 3 घंटा में, लोग 2.5 घंटा में पटना से लखीसराय पहुंच जाते। ये परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन हुआ। अब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, उसके पहले जब हम लोग क्षेत्र में जाते थे तो गांव में जो स्कूल था, स्कूल का बिल्डिंग कहीं नहीं था, बिल्डिंग पूरा गिरा हुआ। बच्चे स्कूल के मैदान में घास के नीचे बैठ के बच्चे पढ़ते रहते, घास के नीचे लोगों की पढ़ाई हुई। आज कोई गांव ऐसा नहीं बचा है जहां का प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय का भवन बन के, चकाचक भवन बन के तैयार नहीं होगा। बिल्डिंग बन गई। अब उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई शिक्षकों की कमी थी, तो नियोजित शिक्षकों की बहाली उन्होंने पंचायत से, नगर निकाय से, पंचायती राज व्यवस्था से, जिला परिषद से शिक्षकों की बहाली हुई। और तब अंततोगत्वा उन्होंने यह फैसला किया कि ये नियोजित शिक्षकों और के बजाय सरकारी शिक्षक हो तो वो ज्यादा बेहतर, क्योंकि उस पर सरकार का नियंत्रण और जो पढ़ाई की गुणवत्ता है उसमें सुधार है। और इसलिए बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से पहले 2,17,000 और आज 1,14,000 का नियुक्ति बढ़ रहा है। और 5 जिला जो आचार संहिता से प्रभावित जिले हैं, वहां के 25,000 लोगों को आज नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा। वो अभी मिलेगा, आजकल मिले, जैसे ही आचार संहिता खत्म हो जाएगा, चुनाव पूर्ण हो जाएगा, वहां के लोगों को भी मिलेगा। और अभी मुख्यमंत्री जी ने यह भी बताया कि 85,000 नियोजित शिक्षक हैं अभी भी जो बचे हुए हैं। अब हम लोग तो आग्रह करेंगे कि भाई अगर आप सरकारी कर्मचारी बनना चाहते हैं, सरकार की सेवा करना चाहते हैं, अगर बच्चों की पढ़ाई के प्रति आपकी रुचि है, तो राज्य सरकार ने जो दक्षता परीक्षा की व्यवस्था की है उसमें शामिल होइए और उसको पास करिए और सरकारी नौकरी पा लीजिए। तो हम उनसे भी आ गए जो बचे हुए 85,000, बाकी लोग तो आ गए। आज 1,14,000 जो नियुक्ति पत्र वितरण हो रहा है वो सब नियोजित शिक्षक, और उन लोगों ने यह फैसला किया कि नहीं, हमको मेरिट है तो हम लोक सेवा आयोग में और दक्षता परीक्षा में जाएंगे। और दक्षता परीक्षा में गए और पास करके आज 1,14,000 से ज्यादा और 25,000 जोड़ दीजिए तो लगभग 1,40,000 शिक्षकों की नियुक्ति हो जाए। तो इसलिए ये नियुक्ति और नियुक्ति का रोजगार का जो नीतीश कुमार जी ने वादा किया
कि 2025 के पहले हम 10 लाख नौजवानों को बिहार में रोजगार दें। यह रोजगार नीतीश कुमार दे के छोड़ेंगे, या आप जान लीजिए। नीतीश कुमार जी के साथ मैं 38 वर्ष से हूँ। नीतीश कुमार इस सब मामले में बहुत जिद्दी है। किसी का जो संकल्प उन्होंने लिया है उसको पूरा करें। बिहार जब बदहाल था, उन्होंने संकल्प लिया। भाई अभी अशोक चौधरी जी बता रहे थे कि जब पति पत्नी का राज था, लालू जी का, राबड़ी जी का जब राज था बिहार में, तो बिहार का बजट होता था 25,000 28,000 करोड़, और मार्च होते होते तक वो 18,000 करोड़ 19,000 करोड़ रुपए पर बंद होता था। 25,000 और 28,000 रुपया भी खर्च नहीं होता। आज नीतीश कुमार जी के शासन काल में 2,62,080 2,80,000 करोड़ बिहार का बजट कहां से आएगा? ये वही बिहार है, वही बिहार है। बिहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बिहार में कोई गाछ नहीं लगाया गया पैसे का, लेकिन वही है। तो होता पहले था कि जो राज्य के खजाना का पैसा था वो कहीं और जाता था, और राज्य की जनता भूखों मत बदहाल। तो ये परिवर्तन हुआ नीतीश कुमार राज में, हर क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोड के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में। आज घर घर बिजली है। लालू जी के और राबड़ी जी के राज में कहीं बिजली का तार नहीं नजर आता था। बिजली आती थी कभी अगर 1 घंटा 2 घंटा, तो लोग दिवाली मनाने लगते थे कि लाइट आ गया, और अगर लाइट चला गया तो फिर कब आएगा इसका कोई ठिकाना नहीं था। आज 20 घंटा 22 घंटा बिजली गया। हर घर में नीतीश कुमार जी ने बिजली के कनेक्शन पहुंचा दिया। तो ये परिवर्तन किया, बिहार को विकसित करने का उन्होंने कहा। कितना पुल बना, कितना पुलिया बनी, कितना सड़क बना। आज लखीसराय जिला का कोई गांव नहीं जो सड़क से नहीं जुड़ा हुआ। हाँ, अब लोग आते हैं, हम लोग अब आते हैं कि जो 15 साल पहले सड़क बना था वो सड़क खराब हो गया, उसको अब ठीक कर रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर उनकी मांग भी सही है। सड़क बना है, सड़क पर लोग चलेंगे, तो सड़क तो खराब होगा ही। तो इसलिए अब उसकी भी मेंटेनेंस की पॉलिसी बनी। नए सड़क जो खराब हो गए, मेंटेनेंस पीरियड से बाहर हो गए, उससे जो सड़क बची हुई है उसका भी निर्माण होना है। आज माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी उसी को समीक्षा करने के लिए आए हुए हैं। लेकिन एक ये वितरण समारोह था, इसमें भी आना था। तो इसलिए अब इसके बाद जाके लखीसराय जिला के जितने सड़क हैं ग्रामीण कार्य विभाग के, उन सड़कों की बदहाल स्थिति की समीक्षा माननीय मंत्री जी के साथ बैठ के हम लोग करेंगे, और उस सब का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर शुरू हो। तो ये है विकास का नजरिया। तो इसलिए साथियों, आज वितरण समारोह, नियुक्ति पत्र वितरण समारोह है, और आप सब लोग जो लखीसराय जिला के जो लोग इस नियुक्ति में सम्मिलित हुए हैं, जिनका नियुक्ति हुआ है, उन सबको, और बिहार के समस्त 1,14,800 कुछ जो है, उन सबों को मैं बधाई देता हूं, और उनसे आशा करता हूं कि आज के बाद आप शिक्षा में गुणवत्ता के साथ छात्रों को शिक्षित करने का काम करिएगा। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे साइकिल योजना, पोशाक योजना। इस देश में किसी राज्य में साइकिल योजना और पोशाक योजना नहीं थी। ये नीतीश कुमार जी की सोच थी, क्योंकि हम उस समय पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष थे, सांसद भी थे और पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष थे। उसमें बेगूसराय के सांसद थे, और लखीसराय मेरा क्षेत्र था, लखीसराय भी मेरा क्षेत्र। ये उनकी सोच थी कि अगर बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, तो उनको प्रोत्साहित करना पड़े, और उनको प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने पोशाक योजना प्रारंभ किया। और जब उन्होंने पोशाक योजना शुरू किया, तो देश के कई राज्यों के लोग बिहार आए ये देखने के लिए कि नीतीश कुमार जी ने क्या चमत्कार कर दिया। क्योंकि जब गांव से लड़कियां साइकिल पर झुंड बना के निकलती थी, वो अद्भुत दृश्य आज भी मेरे दिमाग में और नजर में है। तो वो देखने के लिए कई राज्यों के लोग आए, और अपने अपने राज्यों में उस योजना को प्रारंभ किया। नीतीश कुमार जी ने साइकिल दिया, क्योंकि पोशाक दिया। उन्होंने कहा कि अब लड़की स्कूल जाएगी, 3 किलोमीटर पर स्कूल है, जाएगी कैसे?
तो उन्होंने साइकिल देने का काम किया। तो ये सारा काम जो उन्होंने किया शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने के लिए, और आज का भी जो कदम है, मुख्यमंत्री जी को भी विशेष तौर पर हम बधाई देना चाहते हैं, उनको आभार उनका व्यक्त करना चाहते हैं, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में आपने आज एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, और यह आने वाले समय में शिक्षित बिहार बनने का जो संकल्प है वो पूरा करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। यही आशा और विश्वास के साथ और सभी नवनियुक्तों को हम अपनी ओर से बधाई देते हुए, उनसे यह आशा करते हुए कि आप गुणवत्ता के साथ बच्चों को शिक्षित करने का काम करेंगे। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कलिए ना कहाँ गए पढ़िए लाभ बने होतिया चलो